श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा कामैष क्रोधैष रजोगुणसमुद्भवा रजोगुणसमुद्भवा महासनो महापाप्मा महासनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणाम्। विद्धि श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा कामैष क्रोधैष रजोगुणसमुद्भवा रजोगुणसमुद्भवा महासनो महापाप्मा महासनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणाम्। विद्धि वैरिणाम्। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा कामैष क्रोधैष रजोगुणसमुद्भवा रजोगुणसमुद्भवा महासनो महापाप्मा महासनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणाम्। वैरिणाम्। तो यहाँ भगवान बता रहे हे अर्जुन, काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम लस्ट और क्रोध एंगर रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। समुद्भव मतलब बॉर्न ऑफ, उत्पन्न होता है। महासना, महाआसन मतलब है ऑल डिवोरिंग, ये एक व्यक्ति को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। एंड महापापमा, और ये पाप वृत्ति में लगाने के लोगों को प्रेरित करता है। विद्धि एनम, विधि मतलब जानो, एनम इह, इस भौतिक जगत में ये एक व्यक्ति का सबसे बड़ा वैरिनाम, शत्रु है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जब अर्जुन प्रश्न पूछता है कि भगवान ऐसा कौन सा वो चीज़ है जिसके कारण जो है एक व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्म जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पर 3.36 में उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कार्य, और 37 में यहाँ पर उत्तर दे रहे भगवान कि हे अर्जुन, काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये काम ही है, लस्ट जिसको हम कहते हैं, और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति को एक पाप कर्म में जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इन द सेंस उसको इंस्टिगेट करता है, या उसको बलात् जबरदस्ती जो है उससे ये पाप कर्म में करवा देता है उससे। तो क्या होता है जब ये लस्ट और एंगर एक व्यक्ति को पकड़ता है, तो रजोगुण के प्रभाव से उसकी फिर जो है बुद्धि, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 2nd चैप्टर में कि कैसे बिविल्डर हो जाता है। हाँ, क्रोधात भवति सम्मोहात, तो आते ही सम्मोह में पड़ जाता है आदमी। तो उस समय क्या होता है, वो समझ नहीं पाता कि सही क्या है गलत क्या है, और वो एक्टिविटी कर बैठता है, महापापमा। और जैसे वो पाप कर्म बैठ करता है तो फिर और इम्प्लीकेशंस, फिर सिंफुल रिएक्शन, फिर वो एक्टिविटी करेगा, फिर रिएक्शन, ऐसे करते करते पूरा फंस जाता है संसार में। इसीलिए ये काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु है। भगवान बोल रहे हैं विद्धि एनम यह वैरी नाम, सबसे बड़ा शत्रु है, और इस पे जीतना ही बहुत मुश्किल है, और यही तो चैलेंज है। तो जो लोग भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे धीरे धीरे इसको सबड्यू किया जाए, काम और क्रोध को। तो इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के बहुत संस्कार पड़े हैं हमारे हृदय के अंदर, समय लगेगा, लेकिन इस पर काम करते रहना है। इन द सेंस अगर आप इस वर्क नहीं करेंगे, अगर हम इस पर भक्ति मार्ग को नहीं अपनाएंगे ठीक से, तो अभी भगवान पूरा आगे जा कर के इसका डिटेल बताते हैं कि काम के बारे में, कि कैसे ये कितना डिग्री ऑफ लस्ट बताते हैं भगवान। फिर आगे भगवान इसका सॉल्यूशन बताएंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में इस दुनिया में हमारा शत्रु कोई नहीं है। हमारा शत्रु हमारे अंदर बैठा है, वो है काम और क्रोध, और वो तो था रजोगुण से। तो रजोगुण क्या है, और कमाओ पैसा, और बढ़ाओ, और ये करो, और करो, एक्सपेंशन, ये तो ये सब जो चीज़ें हैं भौतिक जगत में, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। लेकिन भक्त लोग जो हैं वो सत्वगुण को में रहने का प्रयास करते हैं। तो सत्वगुण में क्या है, जैसे हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जप करते हैं, मंगलारती करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, ये सब सत्वगुण के काम है। जितना सत्वगुण में आदमी रहेगा उतना रजोगुण का प्रभाव कम पड़ता जाएगा। और ये काम और क्रोध पे जैसे से आप वश प्राप्त करोगे, इतना शांति मिलेगा अंदर से, इतना आनंद मिलेगा, यू कैनॉट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते हो। वो जो आनंद और जो ब्लिस से एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस होता है, जब वो एक्चुअली हम सब परेशान हैं क्योंकि काम और क्रोध हमको पूरा अंदर पकड़ रखा है बुरी तरीके से। तो बहुत ट्रबल करता है, माइंड ट्रबल करता है, पूरा हार्ट बर्न होता है, बहुत ट्रबल होता है। बट जब ये सत्वगुण में धीरे धीरे आ जाएंगे तो आप देखोगे बहुत आनंद लगता है। इसलिए सुबह देखो जब हम जप करके उठते हैं
8 माला 10 माला 16 माला जो भी, तो कितना आनंद लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम सतोगुण में आ जाते हैं और तुरंत जो है ये काम और क्रोध से हम रहित रहते हैं, तो हम बच जाते हैं, फिर उस समय बहुत आनंद आता है। तो ये भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं कि अपने काम और क्रोध को हमको ध्यान रखना होगा और इस पे हम लोग को वी हैव टू वर्क ऑन इट। भक्ति के मार्ग से इसमें इसके लिए इसको जीत प्राप्त करनी होगी इस पर। और यही सबसे बड़ा एक साधक के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जीवन का कि अगर हम लोग इस चीज़ पे विजय प्राप्त कर ले तो। थैंक यू। हरे कृष्णा।